हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको समझा रही थी 6th क्लास मैथ में। 6th क्लास मैथ की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैप्टर 1 की बता दी है, समझाई थी। उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन और हम सेकंड इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो हम एक्सरसाइज को सोल्व नहीं कर सकते। अगर हमें टॉपर बनना है तो पहले हमें 0 से पढ़ना होगा, तो इसलिए आप हमारे साथ पढ़ते रहें। पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। और अब आगे देखते हैं। आज हम करने वाले हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। क्या? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मैथ में जो 6th क्लास चैप्टर 1 है उसमें कैसे यूज़ हुई है और कैसे इसमें क्या कुछ बताया गया है, हम इसके बारे में आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो प्लेस वैल्यू है उसको कितने डिवाइड में भाग किया गया है? 2 डिवाइड्स। कौन कौन सी? नंबर 1 इंडियन, जो हमारी इंडियन है, इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें, और दूसरी हमारी की गई है इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में अब आप कहोगे कि इसको 2 भाग में डिवाइड क्यों किया गया है? इंडियन है वो हमारे जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बताई थी इंडियन, लेकिन वो हर जगह जो हर देश है वहाँ तो एक जैसे नहीं होगी, इसलिए हमें इंटरनेशनल, सभी देशों ने मिलकर एक नई बनाई है, एक ही बनाई है जो सभी जगह लागू होगी, इसलिए इंटरनेशनल बनाया गया है। हम इंडियन हैं तो हम दोनों पढ़ेंगे, इंडियन भी और इंटरनेशनल भी। अब हम देखते हैं कि नंबर 1 इंडियन और इंटरनेशनल में आखिर फ़र्क क्या है। तो हम देखते हैं आगे इंडियन। आखिर इंडियन जो नंबर सिस्टम है उसमें है क्या, वो अब देखेंगे। तो हम जैसे कोई काउंटिंग, हमें कोई नंबर दिया होता है तो उसमें हम अलग अलग करते हैं, 1s 10s 100। तो उसको डिवाइड करने में इसमें क्या होता है, देखो पहले आता है इसमें 1s, फिर आता है 10s। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ यहाँ पर 100, 1000, 10,000, और फिर हमारा आता है यहाँ पर लाख, 10 लाख। ये क्या है? ये हमारी इंडियन है। इंडियन में हम किसी, अगर हिंदी को हम जैसे कहते हैं 1, हिंदी में हम क्या कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। वैसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? 1s 10s 100। अगर हम इस चीज़ का वैल्यू का प्रयोग कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। जैसे हमें कोई वैल्यू दे दी जाती है, ये हमें कोई वैल्यू दी गई है, तो हम इसको कैसे पुट करेंगे वो देखने वाले हैं। इसमें हम कैसे पुट करेंगे? पहला है जो अक्षर है उसको हम कहेंगे 1s के नीचे, सेकंड है 5 उसको 10, और 3 को 100 के नीचे, और 4 को 1000 के नीचे। हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको बोलेंगे 4357। इसको हम क्या कहेंगे? इन वर्ड्स में हम इसको लिख रहे हैं या बोल रहे हैं। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी है इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में ऐसे डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल में। आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इंडियन और इंटरनेशनल में आखिर क्या फ़र्क होता है। तो हम देखते हैं अब इंटरनेशनल के बारे में। इंटरनेशनल में क्या होता है? शुरुआत में तो वैसे ही होता है, 1s 10s 100, फिर 1000, फिर 10,000। ये यहाँ से साफ कर देती हूँ, 10,000। और फिर 10,000 के बाद इंडियन में क्या आता है? लाख। लेकिन इंटरनेशनल में लाख नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 100,000। क्या आएगा? 100,000। इसके बाद में यहाँ पर लाख 10 लाख आता है, लेकिन उसमें क्या आएगा? मिलियन। क्या आएगा? मिलियन। इसके बाद में ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहता है, 10 मिलियन 100 मिलियन, ऐसे ही क्या होगा? ये इंटरनेशनल होगा। ये हमारा क्या है? नंबर 2 इंटरनेशनल। तो इंडियन और इंटरनेशनल में क्या फ़र्क है? अगर प्लेस वैल्यू करते हैं, हम रखते हैं, तो उसमें 1s 10s 100 1000 10,000 के बाद लाख आता है। लेकिन इंटरनेशनल, ये था इंडियन, सॉरी, ये है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या होता है? 10,000 के बाद 100,000 चढ़ता है। ओके, अब देखते हैं हम इसमें कोमाज कहाँ पर लगाते हैं। डिजिट हमने कोई वैल्यू दे दी तो उसमें कोमाज कहाँ पर लगाएंगे? इंडियन और इंटरनेशनल में ये दोनों भी चीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे कि हमने ये एक एग्जाम्पल ले रहे थे, हमने लिया था 4357। जो इंडियन होते हैं उसमें क्या होता है? सबसे पहले हम 3 लेते हैं, 3 डिजिट 1 2 3, और उसके बाद में 2 लेते हैं। यहाँ पर 1 ही लिया है, इससे आगे मैं बता देती हूँ, ये मान लो 3। इसके बाद में 2 के बाद में फिर कोमास, पहले 3 फिर 2 फिर 2।
आगे ऐसे ही चलता जाएगा। ये क्या हमारी इंडियन है, इंडियन में क्या होता है पहले 3 फिर 2 फिर 2, लेकिन इंटरनेशनल में क्या होगा, इंटरनेशनल में बिल्कुल अपोजिट होता है। इंटरनेशनल में यहाँ पर क्या होगा, इंटरनेशनल में पहले 3 फिर यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 1 मान लो, एक और आ जाए, यहाँ पर 2, 3 का फर्क होगा इंटरनेशनल में, इंडियन में होगा पहले 3 फिर 2 फिर 2। याद रखो इंडियन में 2 3 फिर 2 फिर 2, ये क्या हमारी इंडियन है। इंटरनेशनल में क्या है 3 3 3। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें कोमास कहाँ पर लगाने हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि यहाँ पर डिजिट दे दिया, आपको कोई नंबर दे दिया, उसमें डिजिट का कोमास लगाओ, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये भी जरूर आता है कि वर्ड्स में लिखो। आप अगर इस तरह से लिख के देखते हो ना, तो उसको आप अच्छे से वर्ड्स में लिख सकते हो। जैसे मैं आपको कोई संख्या लिख के दिखाती हूँ, हमारे जैसे कोई संख्या है ये, इसको कह दे कि इन वर्ड्स में लिखो। वर्ड्स में लिखोगे तो आपको वैसे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि आप इसको अच्छे से कैसे लिखोगे, कौन सा 1 है कौन सा 10 है। तो आप पहले टेबल बना लेना साइड में, जैसे हमने ये टेबल बना ली है, 1s की ओ लिख दिया, 10s 100 1000 10,000। ओके, अब देखो पहला डिजिट 8 के नीचे, फिर 3 फिर 4, 1000 के पास तो कुछ नहीं है, तो बस इतना ही है। तो हम देखते हैं 4 क्या है, 100 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 438 ये हमने क्या कर दिया, इन वर्ड्स में लिख दिया। ये आपको क्वेश्चन जरूर आएगा एक्सरसाइज में कि आपको ये संख्या दे दी जाती है, आप इन वर्ड्स में लिखो, तो आपको ये आना चाहिए। अगर इससे कोई ज़्यादा होता, यहाँ पर 5 होता, तो आप यहाँ पर 5 लिख लेते, आपको पता चलता था कि ये 1000 में है, तो इससे पहले क्या लिख देते 5000। सिमिलरली सभी ऐसे ही होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मैं आपको इससे आगे बताती हूँ कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म आखिर इसमें यूज़ कहाँ होती है, कैसे करते हैं, हमने देखी है आज क्या, इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम। आइए देख लिया हमने इन वर्ड्स में, अब देखते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या एक्सपेंडेड फॉर्म, आप साथ में इसके नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म आखिर होती क्या है। जैसे कि हमें कोई संख्या दी गई है, यहाँ पर छोटी संख्या देख के बताती हूँ 23 को आप कैसे करोगे, 23 को आप करोगे 2 × 10 + 3 × 1। ये कैसे किया, तो अब देखो 3 है पहला डिजिट है, तो हमने यहाँ पर क्या किया 3 लिख दिया, 2 है यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इससे देखो 3 से पहले कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए हमने केवल क्या लिखा 1। 2 से पहले कितने डिजिट हैं 1 है, तो क्या लिखा 10। अब अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाता 3 और, तो 3 को कैसे लिखते हैं, 3 को लिख दे इनटू कितने डिजिट हैं 2 हैं, तो क्या करते 100 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर ये 2 लिखते इनटू में, फिर देखो कितने डिजिट हैं ओनली 1 है, तो आप क्या करोगे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर पॉजिटिव निशान लिखोगे, फिर यहाँ पर देखो क्या है 3 है, तो 3 एज इट इज लिखोगे, इनटू में 1 करोगे, तो हमारी ये क्या है, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया होगा ऐसे, ये तो मैंने कोई छोटी रकम लेके दिखाई है, कोई बड़ी भी आ सकती है, तो आप इनको ऐसे लिखोगे। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म अगर आप क्या करते हो समझ में नहीं आता है तो आप देख लो पहले, इसमें क्या है, पहले कोई डिजिट नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ऐसे करके करोगे तो आपको ऑफकोर्स ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं आगे। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन 1s 10s 100 के थ्रू, तो उसमें आपको वैसे मैंने वर्ड्स में बनाना बताया था, आपको इन वर्ड्स में दे देगा, आपको डिजिट बनानी होगी, तो वो कैसे बनाएंगे वो देखो। जैसे कि हमें दे दिया जाता है यहाँ पर 4,300 21। इसको आप लिखो कि इन जो हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 वैसे लिखो, हिंदी में लिखो। ये क्या है, इन वर्ड्स में दे रखा है, आपको क्या करना है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे लिखना है इसको। तो कैसे लिखोगे, तो वो देखो
यहाँ पर क्या है 4 है, तो मैंने क्या समझाया था आपको, पहले क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। तो देखो क्या पर है 1, ये आप क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे वैसे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये हमारी हो गई 10,000, और फिर आगे हमारा आ जाएगा लैख। ये क्या है, इंडियन है। अगर इंटरनेशनल ये कह दे कि आपको इंटरनेशनल में लिखो इसको, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर क्या लिख दोगे 100,000, लैख की जगह क्या लिख दोगे 100,000। ओके, तो इसमें आप देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है 21, यहाँ से शुरू कर लो चाहे यहाँ से, लेकिन यहाँ से शुरू करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर दिया है 4,000, 1000 के नीचे क्या लिखोगे 4, फिर 300, 3 लिखोगे, फिर क्या है 21, 2 इसके नीचे, अब 1 इसके नीचे। ये हमारी क्या हो गई, जो हमें जो वैल्यू थी निकालनी थी वो हमें मिल गई। तो आप ऐसे निकाल लोगे। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमें 100,000 दिए नहीं होते, सिंपली बीच में कई वर्ड्स गायब हो जाते हैं, तो उसका भी एक एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ आपको कि वो कैसे होगा। जैसे कि हमें दे दिया ये वर्ड्स दे दिया जाता है, आपको इन वर्ड्स में लिखना है, इन वर्ड्स, पहले इन वर्ड्स बताती हूँ फिर वापिस इसमें चेंज करके बताती हूँ। तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पर वंस लिखोगे, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे 10,000। ओके, तो आपको क्या पता चलता है, ये क्या है 10,000 है, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे 40,000, 40,000। अब 100 की कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो आप मत लिखो, 100 की अगर कोई वैल्यू ही नहीं है तो आप क्यों लिख रहे हो, उसको इग्नोर करो। तो आप क्या लिखोगे 32, डायरेक्ट क्या लिखोगे 32। तो आपने क्या किया है कि अगर आपको 100 की वैल्यू नहीं दी गई है तो आपने क्या किया, 100 की वैल्यू साइड में हटा दी, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है अगर दी नहीं है तो आप वापिस से अगर इसमें कन्वर्ट करना देते कि आपको ये क्वेश्चन देते, पहले तो ये क्वेश्चन था इन वर्ड्स में लिखना बताया था, अगर वापिस आपको ये दे दे और कहे कि आपको इसमें लिखना है, आपको ये पता नहीं है, भूल जाओ कि आपको ये पता था, सोचोगे है ही नहीं, तो आप कैसे करोगे, आप ये वैसे ही करोगे जैसे मैंने पहले बताया था। पहले इसकी टेबल बनाओगे, टेबल फिर से देखो शॉर्टकट, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो क्या था, यहाँ पर हमने देखा 40,000, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4, यहाँ पर 0 क्योंकि 40 है, 100 का हमें कुछ नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे 0, और 10 और वंस का क्या दिया हुआ है 32, तो क्या लिखोगे 32, वापिस वही मिल गई। देख सकते हो आप आराम से कि ये क्वेश्चन हमने कितनी आसानी से कर लिया। अगर आप ऐसे ही आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सोल्व कर सकते हो, क्लास के टॉपर बन सकते हो। तो ध्यान से करना, पहले इसकी प्रैक्टिस करना। आपको कुछ न्यूमेरिकल देती हूँ जो आपको करने हैं वो कमेंट बॉक्स में गिनने। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये आपको क्या करना है, आपको इसको इंटरनेशनल और नेशनल, इंटरनेशनल और इंडियन दोनों में इन वर्ड्स में लिखने हैं, और कोमाज में मैंने बताया था इंडियन में 2, पहले 3 फिर 2 फिर 2, इंटरनेशनल में 3 3 3 के बाद कोमाज लगते हैं। तो आपको क्या करना है, कोमाज में भी लगाने हैं और इसको इन वर्ड्स में भी लिखने हैं। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जो आप अगर अपनी वीडियो अच्छे से देखी है ना तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैंने जो एक्सपेंडेड फॉर्म बताई थी वो आप आराम से कर लेना इसमें। और फिर थर्ड क्वेश्चन है वो देती हूँ, इन वर्ड आपको इन वर्ड्स में दूंगी, आपको ऐसे बनाने। ओके, तो दे दिए मैंने, जैसे 20 मिलियंस 400,000 400,000। मैंने आपको बताया था ये किस में है, ये इंटरनेशनल में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सोल्व करने में। तो इससे आगे आता है हमारा 32,000 400
400, बस इतना ही। वंस टेंस नहीं लिखोगे। तो आपको पता होगा वंस टेंस अगर कुछ नहीं दिया है तो आप क्या लिखोगे वहाँ पर 0। तो आप ये भी अच्छे से सोल्व कर सकते हो। ये आपका होमवर्क होने वाला है जो आपको करना है। ओके, आपको ऑफकोर्स वीडियो पसंद आई होगी हमारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और आगे के क्वेश्चन करने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।